ओम नमः शिवाय। IRAMadhuKitchen.com पर आपका स्वागत है। इससे पहले मैं आपको सकट चौथ की 3 कहानियाँ सुना चुकी हूँ। आशा है आपको पसंद आई होंगी। अब मैं आपको गणेश चौथ की चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि गणेश चौथ पर 4 कहानियाँ सुनाई जाती हैं। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उसके परिवार में एक बहन, एक भाई और उसकी भाभी रहते थे। भाभी सकट देवता की पूजा करती थी, नंद पूजा नहीं करती थी और इस पूजा को वो एक आडंबर मानती थी। इससे सकट देवता नाराज हो गए। वह रात में नंद के कमरे में आते और उसके पलंग के चारों तरफ चक्कर काटते और कोनों में पान थूक कर चले जाते। भाभी को रात में कमरे से आवाज़ें आती, खड़ाओं से चलने की आवाज़ें आती। वह सोचती, मेरी नंद से मिलने रात में कोई आता है। उसने अपने पति से कहा, तुम्हारी बहन के कमरे में कोई आता है, तुम्हारी बहन चरित्रहीन है। बहन के कमरे में देख लो, कमरे में पान की पीक भी पड़ी हुई है, जो आज की ही है। भैया बहन के कमरे में गया और उसने देखा कमरे में पान की ताज़ी पीक पड़ी हुई थी। भैया ने बहन से पूछा, रात में तुम्हारे पास कौन आता है? बहन ने कहा, भैया कोई नहीं आता, मैं सच कहती हूँ। पूरे गांव में नंद की बड़ी बदनामी हो गई। तब गांव के बुजुर्ग पुजारी ने कहा, बेटा आप अपनी बहन को लेकर बद्रीनाथ जाइए। अगर तुम्हारी बहन पवित्र होगी तो बद्रीनाथ के पट छूने से पट खुल जाएंगे, और अगर तुम्हारी बहन चरित्रहीन होगी तो पट नहीं खुलेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। बद्रीनाथ गए। नंद ने बद्रीनाथ के पट छुए तो पट खुल गए। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। पुजारी ने बताया कि आपकी बहन सकट नारायण की पूजा नहीं करती, इसलिए सकट देवता चट्टा रखने आते हैं। आप अपनी बहन से सकट चौथ की पूजा करवाइए तो आपकी बहन का कलंक धुल जाएगा और सकट देवता उसको माफ़ कर देंगे। बहन ने ऐसा ही किया। जब सकट चौथ आई तो उसने सकट चौथ का व्रत किया और पूजा की। सकट देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके पास आना बंद कर दिया। उसके भाई ने अपनी बहन की शादी अच्छे परिवार में कर दी और उसकी बहन सुखी हो गई और आराम से रहने लगी। सकट देवता ने इस पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दिया। ऐसे ही हम सब पर सकट देवता कृपा बनाए रखें। आशा है आप सबको हमारी सकट देवता की कहानी पसंद आई होगी। आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।